आज मैं आपके हर सवालों के जवाब दूंगा। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। तो साथियों, कैसे हो आप? आई होप बहुत लाजवाब होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे, है ना? एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, आज मैं आप सभी ने बहुत भर भर के और जेन्युइन और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल आपने कमेंट में किए हैं। मुझे लगा कि मुझे आपके कमेंट को रीड करके आपको जवाब देने चाहिए। इस वजह से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अब हर संडे को रात में 9 बजे एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपके हफ्ते के जो भी हफ्ते में आप जो जेन्युइन जो आपका इंपॉर्टेंट कमेंट होगा, मुझे लगेगा इस कमेंट को रीड करके आपको जवाब देना चाहिए, तो मैं अब हर संडे को 9 बजे वीडियो अपलोड करूंगा ये, ठीक है? तो सबसे पहला कमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले कमेंट है आया है मेरा, सुमन नागर करके कोई है, जिसने कमेंट किया है कि मेरा 14 अप्रैल को होने वाला था, पर अब डेट चेंज हो गई है। मतलब ये बीएसएफ एससीएम का फिजिकल की बात कर रहे हैं कि मेरा 14 अप्रैल को होने वाला था, पर अब डेट चेंज हो गई है। नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ बताइए प्लीज। तो इनको प्रॉब्लम, 14 अप्रैल को इनको फिजिकल था, लेकिन क्या है, डेट चेंज हो गई है। अब नया जो डेट आया है ना, अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तभी इनको नया डेट पता चलेगा। तो साथ ही इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो सुमन भाई, सुमन बहन, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं यही बोलूंगा आपको कि आप परेशान मत हो। अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी तथा पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना है और फिर क्लिक करना है। आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन कभी कदार क्या होता है, सर्वर अच्छे से ना चलने की वजह से भी क्या है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है। ठीक साथियों, तो कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सुबह मॉर्निंग के टाइम जब 6-7 बजे आप उठते हैं, एक बार फिर से ट्राई करना। अगर नहीं डाउनलोड होता है तो आप आसपास के साइबर कैफे पे चले जाना और वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ये बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। हमारा अगला कमेंट आया है योगिता परमार करके हैं। भाई, मेरा बीएसएफ एससीएम की रनिंग क्लियर हो गया है। क्लियर कर ली थी 4 मिनट 5 सेकंड में। बहुत बहुत बधाई हो, आपने 4 मिनट 5 सेकंड में अपना रेस को कंप्लीट कर लिया। एक लड़की है, इनको 800 मीटर का रेस जो है 4 मिनट 45 सेकंड में क्लियर करना था, लेकिन उन्होंने 4 मिनट 5 सेकंड में रेस अपना क्लियर किया। इंदौर सेंटर आया था, पर हमें कोई प्रूफ नहीं दिया क्वालिफाई होने का। तो ये तो अफसोस की बात है। आपको इनको अगर आप क्लियर करते तो एक सर्टिफिकेट या एक मोहर दस्तखत वाला देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते, जो बच्चे डिसक्वालीफाई होते हैं, उनको मोहर दस्तखत करके देते हैं। उसमें फिल कराते हैं आपकी हाइट क्या, आपका नाम क्या है, आपका पोस्ट का प्रेफरेंस क्या है, मतलब पद का नाम, किस पद के लिए आप आए हैं, तथा आपका हाइट और जो भी रनिंग की टाइमिंग होगी वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो मोहर और करके फिर वो चीज़ें आपको कागज़ प्रोवाइड करते हैं, आपको भेज देते हैं। काफ़ी सेंटर पे क्या है, क्वालिफाई होने के बाद भी कागज़ आपको देते हैं क्वालिफाई का। लेकिन उन्होंने अगर नहीं दिया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ दिन के बाद ईमेल में एक मैसेज आ जाएगा, और ईमेल पे और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर भी आपको इनबॉक्स आप चेक करेंगे तो एसएमएस आएगा, ठीक है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है? और उसके बाद अगला हमारा कमेंट आया था, राधिका करके कोई लड़की है जिसने कमेंट किया था, जय हिंद सर। तो जय हिंद आपको भी। मेरा रनिंग क्लियर हो गया है, लेकिन हाइट में मुझे बाहर कर दिया। ओ, सो सैड। प्लीज बताइए कि हाइट में इंक्रीज कैसे करें, 2 mm कम है। ये आपका बहुत छोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। हाइट कैसे इंक्रीज करें? और सबसे अफसोस की बात है कि आपने रेस क्लियर कर लिया, आपने बहुत मेहनत किया होगा रेस के लिए, और उसके बाद आपका रेस क्लियर हो जाने के बाद आप सिर्फ हाइट की वजह से बाहर की गई, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपको हाइट बढ़ानी है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ। और अभी मे भी आपकी जो एज है वो 20-21 साल की ही होंगी आप, तो अभी आपकी हाइट जो है इंक्रीज हो सकती है। लेकिन मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको ये 2 मिनट में या 2 सेकेंड, 2 मिनट 4 मिनट में हम आपको नहीं बता सकते। इसके लिए प्रॉपर आपको मैं डाइट बताऊंगा, प्रॉपर आपको योगा बताऊंगा, कुछ स्ट्रेच वाले एक्सरसाइज वो आपको करने पड़ेंगे, तथा कुछ आपको प्रोटीन चीज़ें बताऊंगा जो आपको लेना पड़ेगा डाइट के तौर पे।
और कुछ एक्सरसाइज आपको करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए मैं अलग से कल मंडे है, कल मैं 14 अप्रैल है, कल ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और आपसे मैं कहता हूँ आप ज़रूर वीडियो को देखना, ठीक है। हमारा अगला कमेंट है कि निशा करके कोई है जिसने कमेंट किया है कि भाई अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट चॉइस करूं तो एग्जाम में अदर सब्जेक्ट का मीडियम भी हिंदी ही होगा क्या? सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी मीडियम, यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेगा। एक सब्जेक्ट के तौर पे इसमें 5 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। पहला हिंदी इंग्लिश जो ऑप्शनल है, आपको चॉइस करना है, आपको हिंदी करना है या इंग्लिश करना है। जो भी सब्जेक्ट आप चॉइस करेंगे वहां के आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप हिंदी चॉइस करते हैं तो आपको हिंदी के 20 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश चॉइस करते हैं तो आपको इंग्लिश के 20 प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद में एक आता है कंप्यूटर नॉलेज करके, और दूसरा क्लर्क एप्टीट्यूड, तीसरा है रीजनिंग, और चौथा मैथ, और पांचवा क्या है, सॉरी एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। पहला है रीजनिंग, मैथ, क्लर्क एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 5 हो गए, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट हैं, 5 और 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथियों आपका सवाल ये है कि सर मैं अगर हिंदी चॉइस करता हूँ, अगर हिंदी आप सब्जेक्ट चॉइस करेंगे ना कि मीडियम चॉइस कर रही है ना, तो आप हिंदी चॉइस करेंगी, इसके एक हिंदी चॉइस करने का एक अलग ऑप्शन आता है तथा आपको मीडियम चॉइस करने का एक अलग ऑप्शन आता है। जैसे आप हर क्वेश्चन को हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ स्टार्टिंग में ही आपको मीडियम चॉइस करना होगा कि हाँ हमारा जो पेपर का मीडियम कैसा होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। तो वहाँ अगर आप इंग्लिश चॉइस करना चाहते तो आप इंग्लिश चॉइस करेंगे, अगर आप हिंदी चॉइस करना चाहते तो हिंदी चॉइस करेंगे। तथा आपको एक अलग से ऑप्शन मिलेगा कि आपको हिंदी सब्जेक्ट को चॉइस करना है, इंग्लिश चॉइस सब्जेक्ट को चॉइस करना है, यानी कि आपको 2 चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है साथियों। इसके बाद में हमारा अगला कमेंट आया है, वैसु करके है कोई, भैया प्लीज जल्दी लाना हाइट के लिए वीडियो, हमारे फिजिकल 23 मई को है, थोड़ी बहुत हाइट इंक्रीज हो तो हो जाएगी फिजिकल तक, प्लीज भैया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं कल 100% कल वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करूंगा। ये मैंने क्या कहा, हाइट बढ़ाना कोई आसान बात नहीं, ये बहुत सीरियस पॉइंट है, ठीक है। इसके लिए एक अच्छे से मैं चीज़ें डेकोरेट करके मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा कल। और ठीक है, कल मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर कल ही इस पॉइंट पे हम बातें करते हैं, ठीक है। हमारा अगला है शिवम वर्मा करके हैं, भैया मेरा 20 मई को बीएसएफ एससीएम का फिजिकल है और उसी दिन बीए 4th सेमेस्टर का एग्जाम भी है, तो ऐसे फिजिकल डेट चेंज हो सकता है? प्लीज रिप्लाई मी। फिजिकल डेट क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल फिजिकल डेट चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको विशिष्ट कारण चाहिए, उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा। और आप उन्हीं बच्चों के लिए फिजिकल डेट चेंज हो सकता है जिससे कुछ लड़कियां, मतलब जो शादीशुदा लड़कियां हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं, इस अवस्था में है, तो वो रनिंग नहीं कर सकती ना, उनके लिए एक अलग से विशिष्ट सुविधा किया जाता है कि हाँ तुम मेडिकल सर्टिफिकेट अपना दो और तुम्हें तुम्हारी सुविधा के अनुसार जब तुम फिट होगी तब तुम्हें रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ उनके लिए डेट को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो आपका डेट नहीं चेंज हो सकता, लेकिन मैं एक आपको बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको एक राय दे सकता हूँ, जिससे बीए 4th सेमेस्टर का आपका एग्जाम है। तो साथियों जैसे आप सेमेस्टर वाइज पेपर होता है, तो आपका मे बी 4th सेमेस्टर का यानी कि बीए का यानी 3 सब्जेक्ट होगा, यानी 6 पेपर होंगे। तो जो एक पेपर अगर आप छोड़ देंगे ना, एब्सेंट हो जाएंगे, तो उसमें आपका बैक आ जाएगा, आप फेल नहीं होंगे, बैक आएगा। और उसके बाद में अगले 4th 5th सेमेस्टर में आप उस पेपर को फिर से क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। मतलब आप अपने टीचर से, कॉलेज में जाके टीचर से पता कर लेना। जहां तक मैं जानता हूं कि बीए 4th सेमेस्टर का एक अगर पेपर छोड़ देंगे आप, तो 5th सेमेस्टर में उसका बैक पेपर भर के आप पेपर दे लेंगे, आप फिर से पास हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि बीएसएफ एससीएम का फिजिकल ना छोड़िए, आप बीए 4th सेमेस्टर का पेपर छोड़ दीजिए और उसका आप 5th सेमेस्टर में बैक पेपर भर के आप फिर से क्लियर कर लेना, ठीक है। आप एक बार अपने कॉलेज में जाके टीचर से कंसल्ट कर लेना, पता कर लेना, अच्छे से बात कर लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना, ठीक है। उसके बाद में एक अगला कमेंट आया है कि एसपी राजपति करके कोई कमेंट है कि भैया मैं भी लिस्ट या भाई भैया, थैंक यू भैया, भैया मैं भी
इस टाइम रनिंग भैया मैं भी इस टाइम रनिंग करूं। हाँ भैया, थैंक यू। अभी यहाँ बैठे थे क्या? हाँ हाँ भैया, मैं भी इस टाइम रनिंग करती हूँ और मेरा 20 मई CISF 10th BN सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। भैया वहाँ पर गर्ल्स की रनिंग रोड पर हो रही है या फिर ग्राउंड पर? भैया वहाँ का स्टाफ कैसा है? और भैया पर मैं दौड़ दर्द बहुत है, पर पैर में दर्द बहुत है भैया, पैर में दर्द बहुत हो रहा है और सांस भी बहुत फूलता है और भी जाम पैर भी जम जाता है और पैर आगे नहीं बढ़ता है। ये सारी चीजें हैं। मैं सॉरी, इन्होंने सारे शब्द को कैपिटल लेटर में लिख रखा है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। लेकिन इनकी जेन्युइन सी प्रॉब्लम यही है कि सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो मेरा रनिंग है क्या ग्राउंड पे हो रहा है या मतलब रोड पे हो रहा है। तो आपका जो आप इसके बारे में एक बार फिर से मैं चेक कर लूंगा। वैसे मे भी मैंने चेक किया था आपका ये, तो ग्राउंड पे ही आपका रनिंग हो रहा है और जो आपका सांस फूल रहा है और पैर भर जा रहा है और पैर में पेन आ रहा है, तो इस ये बहुत बड़ा टॉपिक। मैंने 12 ब्लॉक रनिंग में मैंने इस टॉपिक से संबंधित वीडियोस को मैंने डाला है, आप एक बार जरूर देखना। तथा मैं आपको बता देता हूँ, आपको बेस्ट वार्म अप के साथ रनिंग करना होगा। आपका सांस फूलता है तो आपको एक बार मैं यही कहूंगा कि आप 2 टाइम रनिंग करें। सुबह के टाइम आप लड़की हैं तो 800 मीटर दौड़ें और लड़का है तो 1600 मीटर दौड़ें और स्पीड से दौड़ें, लंबे कदमों का इस्तेमाल करें और स्टॉप वॉच लगा के दौड़ें। तथा एक टाइम इवनिंग में आप लॉन्ग रनिंग करें। लॉन्ग रनिंग एकदम रिलैक्स मोड में ईयरफोन लगा के लॉन्ग रनिंग करेंगे। उससे क्या आपकी स्टेमिना को बूस्ट होगा और जब आपकी स्टेमिना बूस्ट होगा तो आपकी सांस नहीं फूलेगी। सांस आपकी स्टेमिना पे ही डिपेंड करता है। आपकी सांस फूलती है इसका मतलब आपकी स्टेमिना कम है। आपने जीवन में या तो कभी पहले रनिंग नहीं की होगी या पहले आपने कभी कोई कार्य नहीं किया है या आप अपने बॉडी को इतना कार्य नहीं दिए हैं। आप अचानक से अपने बॉडी को इतना ताकत, इतना वर्क दे रहे हैं कि जो आपकी बॉडी जो है सहन नहीं कर पा रही। इस वजह से आपके सांस फूलने लगता है। ठीक है, उसके लिए आपको लॉन्ग रनिंग करेंगे, आपका सांस इंप्रूव हो जाएगा। तथा आपके पैर में पेन होता है, मैंने आपको 3 बेस्ट वार्म अप बताया है। 12th ब्लॉग में आप जाके देख लेना। आप उन 3 बेस्ट वार्म अप का प्रयोग करें। आप सबसे पहले बेस्ट वार्म अप करें, उसके बाद रनिंग करें और रनिंग के बाद आप एक्सरसाइज करें। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कमेंट है, रनिंग थोड़ा तेज करने पर पेट दर्द होने लगता है, इसका भैया कोई सलूशन है? अगर पेट में दर्द होने लगता है तो जाहिर सी बात है आप रनिंग से पहले कुछ खा पी लेती हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अब जैसे हमें रनिंग करना है शाम को 5 बजे, तो मुझे 2 घंटे पहले से ही कुछ नहीं खाना है। ठीक है, जैसे हमें जब भी रनिंग करना है तो उससे पहले से 2 घंटे पहले से हमें कुछ भी नहीं खाना है। अगर पेट में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, तो यानी कि स्टेमिना की कमी है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग करें। आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2 टाइम रनिंग कर सकते हैं विथ वार्म अप के साथ, विथ एक्सरसाइज के साथ, ताकि आपके पैर में पेन ना हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद में साक्षी करके है, इन्होंने कमेंट किया है, आपने ये तो बताया नहीं कि रनिंग करते करने से मेरी सांस जो फूलती है और फिर नॉइस में पेन होता है, इसका क्या रीजन है? फिर मेरे को जुकाम होने लगता है। हाँ, मैंने आपका कमेंट को पढ़ा है, मैंने बताया भी था, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आप जब रनिंग करती हैं तो आपकी सांस फूलती है, यानी कि स्टेमिना की कमी है। आपने कभी इतना अपने बॉडी को बर्डन नहीं दिया जितना बर्डन आप दे रही हैं। अचानक सा बर्डन दे रही हैं तो जाहिर सी बात है आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। उसके लिए यही है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग करें, आपकी बॉडी में स्टेमिना इंक्रीज हो। तथा आपके नोज में पेन होता है, दर्द होने लगता है, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है ब्लड सर्कुलेशन। मैंने डॉक्टर से पता किया था, कंसल्ट किया था आपके लिए स्पेशली। उन्होंने कहा ब्लड सर्कुलेशन, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन ना होना सबसे बड़ी वजह है। इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नाक से खून भी आने लगता है
जुकाम तो जेन्युइन सी चीजें हैं, आप जुकाम तो सबको हो जाता है, तो उसकी बहुत बड़ी रीजन नहीं है। आप रनिंग करते सांस फूलने लगता है तो ऑटोमेटिक मेरा सबका नाक भरने लगता है। लेकिन आपसे मैं यही चीज कहूंगा, आप थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग का प्रयोग करें। आप 2 टाइम रनिंग करें, एक टाइम जो है लॉन्ग रनिंग करें, एक टाइम आप सुबह के टाइम आप एकदम स्पीड से, और जो आपका टाइमिंग है, जो आपका डिस्टेंस है, वो आप कवर करने का प्रयास करें और विथ स्टॉप वॉच। तथा एक टाइम आप लॉन्ग रनिंग करें एकदम रिलैक्स मोड में। उससे क्या होगा, आपकी स्टेमिना बूस्ट होगी और आप एकदम अंदर से मजबूत बनेंगे, फिर आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप जल्दी थक जाती हैं, मैंने आपको एक एनर्जॉल का पाउडर, मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, अपलोड किया, आप देख लेना। एनर्जॉल का प्रयोग करें, बहुत एनर्जेटिक रखेगा आपको, कोई थकान नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ मेरे सारे कमेंट समाप्त होते हैं। ये सारे जेन्युइन चीजें थी। बहुत सारे भाई बहन जिन्होंने कमेंट नहीं किया, लेकिन उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो सभी भाई बहनों को सॉल्यूशंस मिल गया होगा। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर मैं अब ऐसे हर सप्ताह, मतलब हर संडे को रात में 9 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और उन वीडियोस में आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब होंगे, मतलब आपके कमेंट के सारे जवाब मैं आपको लाइव आके दूंगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना। मैं इस फिर हफ्ते, मतलब अगले संडे को मैं फिर आपको रात में 9 बजे मिलूंगा, और आपके कमेंट के जवाब के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे आप हमारे नए हैं ना, तो आप सब्सक्राइब करना। अपने यार दोस्त भाई बहन को जरूर शेयर करना। आप मेरे भाई हैं, आप मुझे भाई मानते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना। स्टेटस लगा दो या 2-4 लोगों से सब्सक्राइब करा दो, ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।